दोस्तों, मानव जीवन में भोजन का बड़ा महत्व है। जैसा उसका खान पान होगा, वैसा ही उसका रहन सहन और आचार विचार होगा। जैसा कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में मनुष्य के भोजन करने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। भोजन ही मानव जीवन का आधार है। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद मुनि को भोजन करने के संबंध में कई बातें बताई थीं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को क्या बताया था। वह कौन से 3 भोजन है जिनको करने से मनुष्य की आयु कम होती है, व्यक्ति को कैसा भोजन करना चाहिए, कौन सा भोजन करने से व्यक्ति दीर्घायु और स्वस्थ बना रहता है, भोजन करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए एवं किस दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए। साही बताने वाले हैं कि भोजन करते समय वे कौन सी 3 गलतियां हैं जो व्यक्ति को भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए, जिससे कि देवता, पशु पक्षी, प्रेत, पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं उनको भोजन की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा यदि भोजन करते समय कोई भी अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें। इसके बाद उसको श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए, क्योंकि जिसके घर से मेहमान निराश होकर लौट जाते हैं, ऐसे में अतिथि अपने पाप देकर शुभ कर्म ले जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया, गर्भ धारण की हुई स्त्री एवं वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। दूसरों को भोजन करने से पहले जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन पापमय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक ही भोगता है। दोस्तों, जो व्यक्ति स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति कसी बालक अथवा वृद्ध के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष्टा के समान हो जाता है। जो व्यक्ति बिना दान किए भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान हो जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करते हुए दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे गए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देखकर ही भोजन करना चाहिए। कहते हैं कि भोजन को हमेशा एकाग्रचित होकर करना चाहिए। भोजन के वक्त इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। भोजन करने का सही तरीका है, सबसे पहले मीठा, तत्पश्चात नमकीन और खट्टा और अंत में कटु और तीखे पदार्थ का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, भोजन के शुरू में प्रथम 3 नेवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा भगवान की कृपा से जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। इसके अलावा भोजन करते समय दिशाओं और बैठने के तरीकों का भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे देवर्षि को कहते हैं कि पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से व्यक्ति तनाव और रोगों से मुक्त हो जाता है। ध्यान रहे कि घर के बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य लेना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में लाभ होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते सूर्य की दिशा है। जैसा कि सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। हालांकि विद्यार्थियों को उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि यह दिशा विद्या की देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे कि भूल कर भी दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। यह दिशा मृत्यु की दिशा है। दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। इसके अलावा टूटे फूटे बर्तनों में भी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। भोजन हमेशा साफ सुथरे पात्रों में करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा भोजन करने में वार और तिथियों का भी बड़ा महत्व है। एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें। यदि कोई मनुष्य इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करता है तो लक्ष्मी उसे त्याग देती है। ध्यान रखें कि भोजन का अपमान करना अनर्थ माना गया है। इसीलिए भोजन करते समय जितना भोजन आवश्यक हो उतना ही लेना चाहिए। इसके अलावा यदि कुछ व्यक्ति साथ में बैठकर भोजन करते हो तो बीच में से अकेले व्यक्ति को पहले नहीं उठाना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज होते हैं। दोस्तों, भोजन के बाद थाली में हाथ धोना भी अनर्गल माना गया है। कहते हैं कि थाली में हाथ होने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले व्यक्तियों को नीची योनि में जन्म लेना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है।
दरअसल भोजन करने का सही तरीका जमीन पर आसान बिछाकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे व्यक्ति स्वच्छ और दीर्घायु होता है। इसके अलावा भोजन के वक्त सही दिशा में बैठना भी बहुत जरूरी है। गलत दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति का अनिष्ट होता है, उसके गंभीर परिणाम होते हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भोजन के ऊपर कोई व्यक्ति पैर रखकर चला गया हो या फिर भोजन के ऊपर से कोई लांग कर चला गया हो तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध माना गया है। यह भोजन पशुओं को खिला देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ऐसा भोजन करने से उसकी आयु कम होने के साथ साथ कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। ध्यान रहे कि यदि भोजन में बाल आ जाए तो ऐसा भोजन भी अशुद्ध हो जाता है। यदि अन्न में बाल आता है तो उसे भोजन को प्रसाद के रूप में ईश्वर को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए और नहीं खुद खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को दिया हुआ भोजन छीन कर खाता है या फिर दूसरों के निमित्त किया गया भोजन स्वयं खा जाता है, इसे देवी अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। भोजन सभी में बांट करके खाना चाहिए। दूसरों का भोजन खाने से पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, भोजन करने का सबसे उत्तम तरीका पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व दिशा की ओर सूर्य के सामने मुख करके भोजन करना होता है। इससे यश की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से विद्या और सत्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को हमेशा भोजन करने से पहले दोनों हाथ, पैर और मुख धोकर ही भोजन करना चाहिए। इसके अलावा भोजन के पात्र को जमीन पर रख करके भोजन करना ही पवित्र माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास की संज्ञा दी गई है। व्यक्ति को क्रोध मुक्त होकर ही भोजन करना चाहिए। क्रोध में किया गया भोजन शरीर के लिए कोई काम नहीं आता है, बल्कि इससे कई व्याधियों उत्पन्न होती है। भोजन हमेशा शांत मन से एकाग्रचित होकर करना चाहिए। जो व्यक्ति जूते पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार का भजन आसुरी होता। भोजन हमेशा सही वक्त पर करना चाहिए। ठीक मध्य रात्रि या फिर ठीक मध्य दिन में भी भोजन करना अशुभ माना गया है। पेट खराब होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। गिले वस्त्र पहन करके भोजन करना अशुभ माना गया है। इसके अलावा सोते हुए कहीं पर खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि खड़े खड़े हाथ पर रख करके भोजन करने से दरिद्रता आती है। दरअसल भोजन करते वक्त वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को अपने पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति का ध्यान करते हुए भोजन करना चाहिए। इससे पति दीर्घायु होता है और पत्नी हमेशा सुहागन रहती है। जैसा कि विष्णु पुराण में लिखा गया है कि पति और पत्नी को एक साथ बैठकर साथ में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद उत्पन्न होता है। इसके अलावा अंधकार में और खुले आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि भोजन करते समय सिर पर छत या फिर वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहनकर या फिर नग्न अवस्था में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। यहाँ तक किसी सवारी में यानी कि वाहन में बैठकर भोजन करना भी अशुद्ध माना गया है। हंसते हुए या फिर रोते हुए भोजन करना अनिष्ट कारक होता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी रोगों का खतरा बना रहता है। दोस्तों, इसके अलावा शुद्ध सात्विक भोजन ही पवित्र माना गया है। जैसा कि कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा महर्षि नारद को भोजन से संबंधित कही गई बातें सभी को अपने जीवन में अपनानी है। ये बातें आपको कैसी लगी? भोजन के विषय में आपका क्या विचार है? हालांकि आज के जमाने में भोजन की गुणवत्ता में बहुत गिरावट हो गई है, फिर भी सभी को घर का ही भोजन करना चाहिए। मिलते हैं अगले ही एक और ज्ञानवर्धक जानकारी से भरे वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्ण।